जी, जी। लेट्स स्टार्ट। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हम सबके साथ हो। हम एक दफ़ा फिर बाइबल स्टडी को रिज्यूम करते हैं और बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति, उसके 13th चैप्टर तक हमने लास्ट वीक पढ़ा था। और हमने देखा कि किस तरीके से खुदा का प्लान और इंसान का प्लान दो डिफरेंट चीज़ें हैं। खुदा की सोच और इंसान की सोच दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात जो हमारा जो लास्ट वीक का थीम था वो यही था कि किस तरीके से खुदा ने लूत को इब्राहिम से जुदा किया। और हर जुदाई जो है या हर सेपरेशन जो है वो नेगेटिव नहीं होती, बल्कि कुछ चीज़ों में खुदा की मर्ज़ी शामिल होती है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा जो है वो लतीफ़ को कसीफ़ से जुदा करता है। मीन्स के जो, और जैसे हमने देखा कि रोशनी को अंधेरे से जुदा किया और अंधेरे को रोशनी से जुदा किया। जब पहला दिन था, पहले दिन काम यही हुआ था। जब क्या होता है कि खुदा के जो मंसूबे होते हैं उनको जब हम मद्देनज़र रखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमने ड्यूरिंग द लाइफ हमने पिक की होती हैं या ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अदवार में हमने पिक की होती हैं, उनको खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगियों से दूर करता है ताकि वो अपने मंसूबे को लायक तौर पर बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से उसको सरअंजाम दे सके हमारी ज़िंदगी में। तो हम आज 14वें चैप्टर को देखेंगे। ये ज़ूम पर हम स्टडी करते हैं, टिकटॉक पे भी लाइव होता है, फेसबुक पे भी लाइव होता है। तो इसको जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इसमें से सीखने को मिलता है। उसमें हमारे लाइफस्टाइल के बारे में ऐसे हम सीख सकते हैं। हमारे पेट्रियार्क्स जो हैं, हमारे जो बाप दादा हैं, जो बुज़ुर्गान दीन हैं, उनकी हालात ज़िंदगी और वो वाक़यात जो उनके, क्योंकि बाप इब्राहिम के बारे में ख़ास तौर पर, क्योंकि वो ईमानदारों के बाप हैं और ये उनकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए एक मशले राह है। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक पैमाना है, एक पैटर्न है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपने लिए अपने साथ रिलेट करके सीख के तो उनके मानंद बन सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि खुदावंद के पाक चुनिंदा मसाशुदा लोग हैं और हम उनकी ज़िंदगी के तर्ज़ अमल को सामने रख कर हम अपनी ज़िंदगी को उन चीज़ों के मुताबिक ढाल सकते हैं। हम उनके तजुर्बात से सीख सकते हैं जो खुदावंद के साथ चलने के बायस उनकी ज़िंदगियों में आए। आज जो चैप्टर 14 है उसमें एक जंग का ज़िक्र है और ये बाइबल में पहली दफ़ा जंग का ज़िक्र आया है। और जंग भी वो जो मुख्तलिफ़ बादशाहों के दरमियान में, ये काफ़ी बड़ी जंग थी। लेकिन इसमें से किस तरीके से खुदा ने इब्राहिम को फ़तहमंद किया और वो जो खो गया था, जो कि इब्राहिम के रिश्तेदार यानी कि लूत वगैरह ये सब कुछ, उसमें हम देखते हैं कि खुदा ने उसको तौफीक दी कि वो उसमें से रिकवर अपने लॉस को रिकवर कर सके। यहाँ पर लिखा है कि शिनार के बादशाह अमराफुल और अलसर के बादशाह अरियोक और एलाम के बादशाह किदरला उम्र और जोईम के बादशाह तदाल के अयाम में, ये 4 बादशाह थे। यूँ हुआ कि उन्होंने सदूम के बादशाह बर्रा और अमूरा के बादशाह बर्शा और अदमा के बादशाह सनियाब और ज़बूईम के बादशाह शमीबर और बाला यानी सुगर के बादशाह से जंग की। अब ये 5 सिटीज़ थे, 5 शहर थे जिनको हमने ज़हन में रखना है और उन पर 4 बादशाहों ने हमला किया। एक चीज़ आपको याद करवाऊंगा जो कि आगे जाकर हम देखते हैं कि जब सदूम और अमूरा की तबाही का जिक्र होता है तो 50 से शुरू की थी गिनती बाप इब्राहिम ने। और उन्होंने कहा था कि अगर उस एरिया में, क्योंकि खुदा ने जब उसके साथ शेयर किया कि मैं इन शहरों को तबाह करने को, तो इब्राहिम ने 50 से शुरू की थी बात कि 50 लोग अगर रास्तबाज मिले। तो बेसिकली उन 5 शहरों की बात हो रही थी और उनके ज़हन में था कि एटलीस्ट हर शहर में 10-10 लोग तो होंगे जो कि खुदा के साथ चल रहे होंगे। लेकिन वो एक ऐसी गुनाह वाली सरज़मीन थी कि वहाँ पर 10 भी नहीं मिले। फिर वो 9 पे आ गया कि हो सकता है 45 हों, फिर वो 40 पे आ गया, फिर 30 पे, फिर ऐसा तो करते करते वो 10 पे आके रुक गए थे। 10 इसलिए कि इन 5 शहरों में उनके ज़हन में ये था कि 2-2 लोग तो होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि लूत और उसकी 2 बेटियां और बीवी यही बस बचने के लिए क्वालिफ़ाई किए थे, सिर्फ 4 लोग। तो टोटल 10, यानी कि इब्राहिम के ज़हन में था कि एटलीस्ट एक रास्तबाज कपल तो होगा हर शहर में, जो कि नहीं था। और कलाम में लिखा है कि रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ था कि लूत की
मिन्नत पर सबसे जो शहर छोटा था, सुगर जिसका नाम है वो बचा लिया गया था, क्योंकि ज़्यादा दूर वो नहीं भाग सकते थे, बुज़ुर्ग था तो या खौफज़दा था, साथ में उसके फ़ीमेल्स थी। तो उसने कहा था कि अगर ये वाला शहर छोड़ दिया जाए, तो उसके हवाले से देखा जाए टेक्निकली तो वही क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर पूरी हुई कि एटलीस्ट 2 लोग एक शहर में अगर पाए जाएँ, तो खुदा ने कहा था कि मैं छोड़ दूँगा। तो यहाँ पर 4 लोग थे, लेकिन उनमें से एक फिर भी उसकी जो बीवी थी लूत की, वो भी गिर गई और वो बेसिकली पीछे मुड़ के देखा और वो सतून बन गई। तो टेक्निकली वो जो इब्राहिम ने दुआ मांगी थी 5 शहरों के लिए और उस एरिया के लिए, लूत और उसके फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ से हमें नज़र आती है कि 5 शहर। जनरली क्या होता है कि जब सदूम और अमूरा की तबाही का जिक्र होता है, हमें सिर्फ 2 शहरों का जिक्र मिलता है कि ये 2 शहर तबाह हुए थे, लेकिन एक्चुअली 4 शहर तबाह हुए थे। और यही 4 थे जो सारे नेबरिंग सिटीज़ थे, सदूम, अमूरा, अदमा, ज़बोईम और सुगर, ये 5 सिटीज़ थे। अब हुआ क्या है कि यहाँ पर 4 बादशाहों ने, जो कि सनार जो कि आजकल के दौर का इराक़ है, अल असर यानी कि जो सीरिया का बादशाह, एलाम जो कि ईरान का वेस्टर्न ईरान है आजकल के दौर में, और जोईम के बादशाह, ये भी उधर के ही एरिया, अरबिन जो एरियाज़ हैं वहाँ पे हैं। तो इन बड़े बादशाहों ने इन छोटे बादशाहों पर अटैक किया। रीज़न क्या था? उनके पास रिसोर्स ज़्यादा था। हम देखते हैं कि पिछले चैप्टर में हम देखा कि बड़ी ज़रखेज़ सरसब्ज़ ज़मीन थी इनकी, और इस वजह से, रिसोर्स की वजह से वहाँ पर हमला किया गया। और लिखा है कि ये सब जो थे, ये सब सदीम यानी तीसरी आयत में लिखा है, यानी दरियाए शूर की वादी में इकट्ठे हुए। ये दरियाए शूर बेसिकली नमक का दरिया है। तो ये ऑब्वियसली बहीरा मुर्दार की बात हो रही है, डेड सी की बात हो रही है। तो ये सारा वो एरिया था जहाँ पर ये सब इकट्ठे हुए थे, जो कि मौजूदा इसराइल के अंदर है। और लिखे कि 12 बरस तक वो किदर ला उम्र के मुती रहे, पर 13वें बरस उन्होंने सरकशी की। अब इन्होंने पहले क्या किया कि उनको अपने अंडर कर लिया और ये उसके अंडर ही रहे, ये 5 बादशाह। उनको वो टैक्स देते थे, अपना जो कुछ भी वो उनकी प्रोड्यूस होती थी उसका हिस्सा उनको अता करते थे। लेकिन 13वें बरस उन्होंने क्या की? सरकशी की। और 14वें बरस किदरला उम्र और उसके साथ के बादशाह, और रफ़ाइम को अस्तारात करनीम में, और जोजियों को हाम में, और अयमम को सवी करीतीम में, और हूरियों को उनके कोए शहीर तक मारते मारते एल फारान तक जो बियाबान से लगा हुआ आए। यानी कि उन्होंने किया कि पूरी कैंपेन जो है वो चलाई। और उधर के जितने भी एरियाज़ थे, जब उन्होंने देखा कि इन्होंने बागी हो गए हैं और अब उनको इताअत नहीं कर रहे और उनको टैक्स वगैरह नहीं दे रहे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो पावरफुल बादशाह थे, जो 4 बादशाह थे बड़े मुल्कों के, उन्होंने आकर वहाँ पर एक कैंपेन चलाई कि हम इनको डिफ़ीट करें, इनको शिकस्त दें। और साथ में उन्होंने और भी इर्द गिर्द के सिटीज़ को, शायद वो इनकी देखा देखी बाकी लोग भी सरकशी के अंदर आ गए थे, और इन्होंने यानी कि उस जंगी कैंपेन में क्या किया कि जो दूसरे बादशाह थे साथ वाले सिटीज़ के या एरियाज़ के, उनको भी रगेद दिया। उसमें ये सब कुछ हो रहा था। 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि सदूम का बादशाह, और अमूरा का बादशाह, और अदमा का बादशाह, और ज़बूईम का बादशाह, और बाला यानी सुगर का बादशाह निकले, और उन्होंने सदीम की वादी में मार कराई की। अब इन्होंने हिम्मत बांधी, उन्होंने कहा जी हम चलो इनको फेस करते हैं, ताकि इलाम के बादशाह किदरला उमर, और जोईम के बादशाह तदआल, और सनार के बादशाह इमराफिल, और अलसर के बादशाह अरियोग से जंग करे। और ये 4 बादशाह उन 5 के मुकाबले में थे, और सदीम की वादी में जा बजा नफत के गढ़े थे, और सदूम और अमूरा के बादशाह भागते भागते वहाँ गिरे, और जो बचे पहाड़ पर भाग गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनको शिकस्त होती है, ये 5 बादशाहों को। छोटे बादशाह हैं, या कह लें कि इनके पास शायद इनफरादी या अफरादी क़ुव्वत इतनी शायद नहीं थी, और वो ज़मीन ऐसी थी कि वहाँ पर दलदलें थीं नफ़त के गढ़े से मुराद है कि वहाँ पर दलदलें भी थीं, तो ये कैरी ऑन ना कर सके। अब इससे हम क्या सीखते हैं कि आगे जाकर देखते हैं कि जब वो सब कुछ हो गया और वो शिकस्त खा के वो भाग गए, जो सदूम वगैरह के बादशाह थे, जहाँ पर लूत ने स्टे किया था और वहाँ पर रहना शुरू कर दिया था, तो लिखा है कि सदूम और अमूरा का सब माल और वहाँ का सब अनाज लेकर चले गए, और उसी के चक्कर में इब्राहिम के भतीजे लूत को और उसके माल को भी ले गए, क्योंकि वो सदूम में रहता था। अब ये जो है, ये सीखने की बात है कि जब आप गुनाहगार लोगों से, जिनका लाइफस्टाइल, जिनकी तर्ज ज़िंदगी
गुनाह पर मबनी है और वो खुदा से बहुत दूर हैं, जब आप उनसे एसोसिएशन करते हैं तो उनकी मुसीबतें आपकी मुसीबतें बन जाती हैं। उनके दुश्मनियाँ, उनकी जो चीज़ें हैं, उनकी राह के रुकावटें, उनके राह के फंदे आपकी राह के फंदे बन जाते हैं। और अगर आप खुदा के लोगों के साथ और अगर आप खुदा के काम में और उसकी बादशाही के अंदर अपने आप को एंगेज करते हैं तो फिर जो बरकतें हैं वो भी आपका हिस्सा बनती हैं। सो क्या है कि हमें अपनी एसोसिएशन को देखना है, क्योंकि जब आप इसको सोल टाइज भी कहते हैं, यानी कि रूहानी गिरह। इंसान की ज़िंदगी में दो तरह की सोल टाइज होती हैं। एक वो जो आपने इनहेरिट की हैं, यानी कि आपके बाप दादा की तरफ से जो आपको मिली हैं, आपकी माँ की साइड से, आपकी साइड से, उसी में बरकतें या बेबरकती या लानतें वो ट्रैवल करती हैं। और कुछ ऐसे गुनाह हैं जो 4 नस्ल तक इम्पैक्ट करते हैं, जैसे बुत परस्ती वगैरह। कुछ ऐसे गुनाह हैं जो 10 नस्लों तक इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कत्ल गारत और खून बहाना और ये सब कुछ। तो और जादूगरी और पता नहीं ऐसे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि गैर माबूदों के आगे झुकना और ये सब। तो नस्ली जो है वो चीज़ें चलती हैं, बरकतें भी और लानतें भी। और कुछ ऐसी सोल टाइज हैं या ऐसे रूहानी ताल्लुकात हैं, गिरह हैं, जो इंसान खुद बनाता है, जिसमें आप डिफरेंट कवनेंट्स में आप एंटर होते हैं। तो और वो बेसिकली या विदाउट कवनेंट भी, अगर आप जिस्मानी या रूहानी तौर पर अटैच हो जाते हैं या इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी बात में, किसी इंसान के साथ, तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप किसी के साथ अटैच होते हैं तो उसकी बरकत या उसकी लानत का बर्डन भी जो है वो आपको बेयर करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। ये एक असूल है खुदा की बादशाही के, या जो रूहानी जो बादशाही है उसमें। तो इस हवाले से हमें फिर यही कहा गया कि वो ठट्ठाबाज़ों की मजलिस में, नारास्तों की महफ़िल में और इन चीज़ों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना, हमें इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना। क्योंकि क्या है कि जब मुसीबत आती है तो वो फिर वो ये नहीं देखती कि कौन ठीक था और कौन नहीं था ठीक, वो फिर सभी को लपेट लेती है। तो इसलिए खुदा ने कहा था ना कि अपने आप को अलहदा कर दो। जब मिस्र से निकले तो ऑब्वियसली जो मिस्र पर आफतें आनी थी उनका हिस्सा बनी इसराइल नहीं बने। इसी तरह जब बाप इब्राहिम को कहा कि तो अपने बाप दादा को छोड़ और अपने जो नस्ल के लोग हैं उनको छोड़कर वहाँ से जाओ, तो उसका रीज़न ही सिर्फ स्पिरिचुअल था सबसे बड़ा, उसके बाद फिज़िकल और मिरास से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ़ैसला जो कि लूत ने किया था उस वक़्त, वो उसी के सर पर पड़ा और उसमें उसने मुसीबत उठाई। जब हम माल दौलत के पीछे भागते हैं, फरावानी के पीछे भागते हैं, जब हम दुनियावी आसाइशों के चक्कर में हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और खुदा को पीछे करते हैं और खुदा के साथ चलना जो है हमारे लिए सेकेंडरी हो जाता है या बेमैनी हो जाता है, या फिर हम उसको अहमियत नहीं देते, तो फिर हम अपने आप को एक्सपोज कर रहे होते हैं और अपने आप को ओपन अप कर देते हैं। हम ऐसे दरवाज़े खोल रहे होते हैं जिसमें इब्लीस मौका पा के हमें जो है वो परेशान कर सकता है, हमें तबाह कर सकता है और हमारे ख़िलाफ़ काम करता है। अब यहाँ पर यही हुआ कि बगावत का नतीजा जो है वो ग़ुलामी की शक्ल में निकलता है। और वहाँ पर यही हुआ कि जैसे खुदावंद के कलाम में सैमुएल ने साउल से कहा था कि कुर्बानी चढ़ाना जो है वो से बेहतर जो है वो ताबेदारी है, और जो बगावत है वो बुत परस्ती के बराबर है। जब हम रिबेलियन करते हैं, बगावत करते हैं, तो वो गैर माबूद के आगे झुकने के बराबर है। और सो यहाँ पर यही बात होती है कि जब तक लूत इब्राहिम के साथ था वो बरकत पा रहा था, एक्सपैंड हो रहा था। लिखा है कि उनका माल दौलत बढ़ रहा था और उनके लिए जगह नहीं थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब वो अलहदा हुआ और उसने अपनी एसोसिएशन उन लोगों से बना ली जो कि देखने में तो बाबरकत लग रहे थे, देखने में तो रेल पेल वाले थे, लेकिन उनका तर्ज ज़िंदगी गुनाह से भरा हुआ था। और वो ऐसा गुनाह कि उसमें दुनिया के हर तरह के गुनाह जो है वो शामिल थे। तो उसका डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट हुआ है वो लूत पे आया है। हालांकि वो हमला लूत पर नहीं किया गया था, वो हमला उस इलाके पर किया गया था, लेकिन चूँकि लूत एसोसिएट हो गया था उस इलाके से, तो उसने वो चीज़ का नुकसान अपनी ज़ात में, अपनी फैमिली में उठाया। यहाँ पर लूत मर भी सकता था, यहाँ पर वो ख़त्म हो सकता था, लेकिन क्या है कि इब्राहिम की वजह से खुदा ने यहाँ पर फिर लूत को एक मौका और दिया। बाइबल में लिखा है कि आखिरी ज़माना में लूत के दिनों की तरह के हालात होंगे। और
और उसके बारे में हम जब सदूम और अमूरा की स्टोरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो क्या हालात हैं, जो कि लिखा ना कि आखिरी दिनों में ऐसा ही होगा जैसा लूत के दिनों में होता था, आखिरी दिनों में ऐसा होगा जैसा जैसा नू के दिनों में होता था। और ये सब चीज़ें बाइबल में हमें बताई गई हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि एक शख्स बच गया था 13वीं आयत में, उसने जाकर इब्रानी को खबर दी, जो इसकाल और आनेर के भाई ममरे अमूरी के बलूतों में रहता था, और ये इब्राम के हम अहद थे। जब इब्राम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने 318 मुशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका ताक़ुब किया, और रात को उसने और उसके खादमों ने गौल गौल होकर उन पर धावा किया और उनको मारा, और खूबा तक जो दमिश्क की बाएं हाथ है उनका पीछा किया, और वह सारे माल को और अपने भाई लूत को और उसके माल और औरतों को भी और लोगों को भी वापस फेर लाया। जब वो किदरलाओमर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सुवी की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इब्राहिम के लिए है। सो क्या है कि 318 लोग थे ये, और उधर पूरी एक आर्मी थी, उधर पूरा एक जत्थे थे, उनके लश्कर थे, और आप देखें कि वो इतने बड़े थे कि उन्होंने 5 बादशाहों को, और इतने स्ट्रॉन्ग सिटीज़ थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये दौलतमंद लोग थे जिनको हराया गया था, सदूम और अमूरा के लोग। तो जो दौलत होती है वो आपको ताकत कुव्वत तो देती है, मींस के इनके पास रिसोर्सेज थे और ये चीज़ें जो है वो ख़रीद सकते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो है वो इब्राहिम को खुदा ने ये तौफीक दी कि वो करे, उन पे हमला करे और उनको जाकर जो है वो रिस्टोर करे, रेस्क्यू करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ 318 लोग हैं। और एक चीज़ यहाँ पर जो समझ में आती है, यही चीज़ हम जदाउन की लाइफ में देखते हैं जब हम कज़ात की किताब या जजिस की किताब पढ़ते हैं कि एक बहुत बड़ा लश्कर था और ये थोड़े से लोग थे, और खुदा ने जो कहा था कि जो बिल्कुल सिंपल से लोग हैं उनको लेकर जाना है, और जो कमिटेड टाइप लोग हैं, और यहाँ पर यही हुआ कि उनको खुदा ने ये मौका दिया कि ये सारे लोग जो हैं वो जाएं, और सिर्फ थोड़े से मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन इन्होंने इतने बड़े बादशाहों को वहाँ पर शिकस्त दे दी। और दिस ऑल्सो शोज़ कि इट्स नॉट अबाउट द नंबर, ये ना ज़ोर से और ना ताकत से, बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा, खुदा ने कहा था। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर आप खुदा के साथ सही चल रहे हैं तो आपका एक शख्स 1000 के बराबर हो जाता है। और जो है यहाँ पर ये चीज़ हमें नज़र आती है। एक और चीज़ हमें नज़र आती है कि बाप इब्राहिम की ज़िंदगी में ग्रज या बदला या यानी कि वो चीज़ें नहीं थी, अनफॉरगिवनेस नहीं थी। देखते हैं कि अगर मैं होता इस जगह, मैं कहता है उन्हें केड़ा मेरे ना अच्छा बरते है, ये कौन सा कि मेरे साथ अच्छा चल रहा था, या मेरे साथ क्या इसका सलूक था, और अब देखो अब हुण फंसिया ना, हुण नहीं समझ आएगी। तो हम जो है ना वो उल्टा इस चीज़ के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बाइबल में क्या, अगर तेरा दुश्मन गिर जाए तो उस पर भी जो है वो शादियाने नहीं बजाने, उस पर भी सेलिब्रेट नहीं करना, क्योंकि ये ना हो कि खुदा का गज़ब उस पर से हट जाए और आप उसका नुकसान उठा लें। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें देयर इज़ अ रीज़न, अगर किसी की अदालत हो रही है तो उस पर हमें खौफ में आना चाहिए खुदा के। और इब्राहिम जो है उसने ये नहीं कहा कि हुण बेटा पता लग गया तेनों, हुण समझ आई तेनों, तो हुण जेड़ा ना तेनों अब तुझे पता लगेगा कि मेरे से जुदा होने का जो है ना फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। हम इंसानी तौर पर यही सोचते हैं, लेकिन वहाँ पर इब्राहिम ने अपनी जान की भी परवाह न की, और उसने वहाँ पर जो है वो रात के अंधेरे में गया, और उसने जाकर और खुदावंद ने उस सब चीज़ों को इब्राहिम के हाथ में कर दिया। और हम देखते हैं कि वो सब चीज़ें खुदा ने अता की, और फ़तह जो है वो अता की। फ़तह जो है वो खुदा के लोगों, खुदा की बादशाही के लोगों का असासा है, ये हम सब की मिरास है। और लिखा है कि मसीह यस्सु में हमें भी फ़तह से बढ़कर गलबा हासिल होगा। हमारे ख़िलाफ़ भी बादशाह उठेंगे, हमारे ख़िलाफ़ भी लोग उठेंगे, हमारे ख़िलाफ़ भी चीज़ें होंगी, लेकिन हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से खुदा के साथ चल रहे हैं। और अगर हम खुदा के साथ ठीक हैं तो फिर मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारा खुदा उस मुसीबत से बड़ा है। हमें ये देख के चलना है। जैसे दाऊद बादशाह उम्र में और ताकत में कमतर था, लेकिन उसने जाती जूलियत को मार गिराया था, वो उससे कई गुना ज़्यादा था। लेकिन क्या है कि खुदा का
जलाल जो है वो दाऊद बादशाह के साथ चल रहा था। इसी तरह हम बहुत सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं बाइबल में जहाँ पर एक कमज़ोर को खुदा ने फ़तह दी, सिर्फ़ इस वजह से कि वो शख्स खुदा के साथ ठीक था। क्योंकि उसमें क्या होता है, ये क्यों खुदा ऐसे करता है और खुदा क्यों अलाउ करता है कि हम पहले कमज़ोरी के जो पोजीशन से जंग की तरफ जाएं, और क्योंकि उसमें फिर इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि जी मेरे क़ुव्वत ने, मेरे ज़ोर ने जो है इस चीज़ को, अगर यही कोई 10-20 हज़ार बंदे लेके जाता बाप इब्राहिम और कहता है जी, तो कल को ये बात होनी थी कि नहीं भाई वो बंदे ही आने सन के जी उन्होंने जो है वो जंग तो जीतनी ही जीतनी थी। तो ये चीज़ जो है हमें ये देखनी है कि हमारी ज़िंदगी में जब कमज़ोर तरीन लम्हात आते हैं, जब हम वीकेस्ट पॉइंट पे होते हैं, वहीं पे खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, वहीं पे फिर खुदा का हाथ नज़र आता है, वहीं पे फिर हमें समझ आती है कि एक्चुअली ये मैंने नहीं किया, ये खुदा ने मेरे लिए किया है। तो ये चीज़ हमें फिर हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर लिखा है कि अपने सारे माल को, अपने भाई लूत को, और फिर लिखा है कि उसके माल को भी और औरतों को भी और फिर बाकी लोगों को भी, यानी कि वहाँ के जो अवाम थे उनको भी जो है वो वहाँ पर बाप इब्राहिम वापस लेकर आए। और सदूम के बादशाह ने इस्तकबाल किया और दुनियावी लोगों ने, यानी कि वो जो छुप के भाग गया हुआ था उसने इस्तकबाल किया। एक तरह से खुदा ने इज़्ज़त जो है वो इब्राहिम को दी, जैसे हम गीत गाते हैं कि इज़्ज़त तेरी बदावे याकूब दा खुदा। तो यहाँ पर ये चीज़, अब यहाँ पर एक कैरेक्टर नज़र आता है जो कि एक बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वो मल्किसिदक सालम का बादशाह, जिसको मेल्किज़ेदेक कहते हैं इंग्लिश में, और ये काहिन है। यहाँ पर लिखा है 18वीं आयत में, ये सिर्फ यहाँ पर इसका जिक्र है पुराने अहदनामे में, उसके बाद हम नए अहदनामे में इब्रानियों के ख़त में इनका जिक्र पढ़ते हैं। लिखा है कि मल्किसिदक सालम का बादशाह रोटी और मैं लेकर आया और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो, मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। अब यहाँ पर हम बहुत ही डीप कुछ चीज़ें हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। पहली बात यह है कि जिस जगह का ये बादशाह है सालिम, बेसिकली ये जगह, इसका ज़िक्र हम ज़बूर 76 में भी पढ़ते हैं। मेरे साथ अगर आप निकालें ज़बूर 76, तो आपको एक ये भेद की बात यहाँ पर मैं बताऊँगा। लिखा है कि खुदावन 76वां ज़बूर और उसका पहली आयत, मीरे मुगन्नी के लिए तारदार साज़ों के साथ आसिफ का मज़मूर यानी गीत। खुदा यहूदा में मशहूर है, उसका नाम इसराइल में बुज़ुर्ग है, सालम में उसका खैमा है और सयून में उसका मस्किन है। तो सालिम और सयून एक ही जगह के नाम है, और सयून हम देखते हैं कि यरूशलेम को सयून भी कहा जाता है, ज़ायन या सयून। और खुदावन का खैमा, इससे पहले कि हैकल बनती, ये जब ज़बूर लिखे जा रहे थे तब अभी हैकल नहीं बनी थी, क्योंकि अभी सुलेमान बादशाह को आना था, तो खैमा वहाँ पर, तो बेसिकली सालम उस जगह का, उस शहर का नाम सालिम था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि मूरिया का पहाड़ जो कि यरूशलेम है, और वो ही मूरिया है जहाँ पर हैकल बनी थी। इसके लिए अगर आप तवारीख़ की किताब में देखें तो मैं आपको बताता चलूँ कि मूरिया का पहाड़ था जहाँ पर जो है वो हैकल बनाई गई थी। और ये दूसरा तवारीख़ में हम देखते हैं और उसकी तीसरी आयत में, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 3, लिखा है कि सुलेमान यरूशलेम में कोहे मूरिया पर, जहाँ उसके बाप दाऊद ने रोया देखी थी, उसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी उर्नान यबूसी के खलियान में खुदा का घर बनाने लगा। सो मूरिया का पहाड़ है जहाँ पर खुदावन का घर बनाया गया था, हैकल बनाया गया, वहीं पर खुदा का खैमा था, सालिम जगह थी। और अगर हम 18वें चैप्टर में अगर हम देखें चैप्टर नंबर पैदाइश की किताब में, जिसमें बाप इब्राहिम ने जो है अपने बेटे को कुर्बानी के लिए पेश किया था, ये 22वां बाब है पैदाइश की किताब। और उसमें हम देखते हैं कि जब वो रेस्क्यू हो गया और एक फ़रिश्ता आसमान से आवाज़ आई और ये सब कुछ, तो फिर लिखा है कि इब्राहिम ने उस जो है वो जगह पर, जब उसने देखा कि बर्रा एक उसको झाड़ियों में मिला था, जिसके बारे में हम जब 22वां चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, तो लिखा है कि 22वां बाब और उसकी 13वीं आयत में, इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे।
तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। इब्राहिम ने उस मुकाम यानी उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। तो बेसिकली हम सोचते हैं कि शायद खुदावन का नाम यहोवा यरी, लेकिन वो तो है ही है, लेकिन उस जगह का नाम यरी रखा गया। तो यहाँ से फिर लफ्ज़ यरूशलेम निकला है। ये दो खुदा के दो नामों से मिलकर बना है, यरी एंड शालीम, यानी सालिम और यरी। तो जब इनको दोनों को मिलाते हैं तो फिर लफ्ज़ यरी शालीम बनता है, जहाँ से लफ्ज़ यरूशलेम बनता है। तो उस जगह का पुराना नाम शालीम था या सालिम था। इसको इंग्लिश में शालीम कहते हैं या हिब्रू में शालीम कहते हैं, जिसका मतलब सलामती है और सुलह है। और उसी जगह का नाम इब्राहिम ने यरी रखा था। तो यरी और शालीम मिलके यानी खुदा के दो नाम, दो सिफात को मिलाकर यरूशलेम जो है वो बना। तो मल्किसिदक जो है वो उस जगह का बादशाह था। ही वॉज किंग ऑफ जेरूशलम, और वो सालिम का यानी यरूशलेम जो कि सालिम पुराना नाम है उसका बादशाह था। अब मल्किसिदक के बारे में दो नज़रियात हैं। एक यहूदियों के जो रैबाइज़ हैं उनका एक ग्रोह ये मानता है कि ये बेसिकली सिम थे, यानी कि शैम जो है, यानी कि नू का जो सबसे बड़ा बेटा सिम है ये था। और क्योंकि वो भी ज़िंदा थे और वो कहानत उनको वहाँ से अता हुई थी, क्योंकि उनका एक नज़रिया है, ऑब्वियसली उसमें आप अग्री करें या ना करें, सब टू यू, कि सबसे पहला जो ज़मीन पर खुदा का काहिन था वो आदम था, जो मल्किसिदक की कहानत का सिलसिला। उसके बाद वही सिलसिला जो है वो हनूक को अता किया गया, क्योंकि आदम और हनूक की मुलाकात हुई थी और हनूक और नू की मुलाकात हुई थी, और फिर वही ब्लेसिंग जो थी वो नू को दी गई। नू ने अपने बेटे शैम को ये अता की, और सिम जो है वो मल्किसिदक का बादशाह था और वो आया और उसने आकर ये काम किया। लेकिन जो मसीही नज़रिया है, जो जिस पे मैं भी बिलीव करता हूँ, वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पुराने अहदनामा में हमें लोगों से मिलते हुए नज़र आते हैं। कहीं पर खुदावंद के फ़रिश्ता के तौर पर उनको पुकारा गया, यहाँ पर जो है खुदा ताला का काहिन हमें बताया गया। एक और चीज़, इब्रानियों के ख़त में जब हम इसका ज़िक्र पढ़ते हैं, और इस पे हमारे जो गैर कौम के जो दोस्त हैं, जैसे मुस्लिम बहन भाई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये इब्रानियों का ख़त उसका 7वां बाब है, 7th चैप्टर ऑफ हिब्रूज, और लिखा है कि उसकी पहली ऐसे लिखा है कि ये मल्किसिदक सालिम का बादशाह खुदा ताला का है काहिन, हमेशा काहिन रहता है। अब यहाँ से हमें ये समझ आती है कि ये जो काहिन है वो हमेशा तक रहने वाला ज़िंदा काहिन है। अब बात आती है कि अगर ये शैम है तो फिर वो हमेशा तो नहीं है ना, तो ये इसलिए खुदा यीशु मसीह की बात आती है, जिसको अब्दी सरदार काहिन और अज़ली सरदार काहिन कहेगा, जिसके बारे में लिखा है कि वो सरदार काहिन है जो कि जानवरों का खून नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर जो है वो आसमानों पर चला गया। ये 8वें बाब में आगे जाकर लिखा। तो लिखा है कि मल्किसिदक सालिम का बादशाह खुदावंद का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाह को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। उसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की तयकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। और ये चीज़ हम देखते हैं कि यही चीज़ फिर यसाया नबी ने यीशु मसीह के वाले से प्रोफेसी करते हुए कही थी कि वो अजीब मशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है, द प्रिंस ऑफ पीस। सालिम का जो है वो प्रिंस है। तो लिखा है कि ये बेबाप, बेमाँ, बेनसब नाम है, ना उसकी उम्र का शुरू है ना ज़िंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबे ठहरा। अब यहाँ पर उसने डायरेक्ट उसका लिंक जो है वो सन ऑफ गॉड यानी खुदा के बेटे के साथ कर दिया कि ये वही है। बेसिकली जब वो ह्यूमन फॉर्म में नज़र आते हैं, जो कि एपिफनी बॉडी है उसमें नज़र आते हैं, तो वो उसको वो खुदा के बेटे के हवाले से ही उसको रिलेट करें। लेकिन हमारे जो दूसरी कौमों के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर यीशु मसीह को हम मल्किसिदक के साथ तशबीह देते हैं या मल्किसिदक के साथ जोड़ते हैं या हम कहते हैं कि ये वही हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमें तो यीशु मसीह के माँ का भी पता है, ले पालक बाप का भी पता है, बाइबल में 2 जगह पर खुदा यीशु मसीह का नसबनामा भी लिखा हुआ है, तो फिर कैसे वो रिलेटेबल है? बेसिकली ये जो यहाँ पर पौलुस रसूल बात कर रहे हैं, ये इंसानी नसबनामे की बात नहीं कर रहे, ये कहानत के नसबनामे की बात हो रही है। क्योंकि नसबनामे वाले काहिन जो थे वो हारून की नस्ल से थे, जिनको लावी कहा जाता है। तो लावी
जो थे उनका पूरा हसब नसब था, और हारून के घराने को कहानत का जो है वो अता किया गया था बरकत। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दो तरह की कहानतों की बात हो रही है, एक मलिकिसिदक की और एक लावी की कहानत की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर कहते हैं 7वें बाब में ही उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि बस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसकी मातहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलिकिसिदक के तरीके का पैदा हो, हारून के तरीके का ना गिना जाए। जब कहानत बदली तो शरीयत का भी बदलना ज़रूर है, क्योंकि जिसकी बाबत ये बात कही जाती है वो दूसरे कबीला में शामिल है जिसमें से किसी ने कुर्बान गाह की खिदमत नहीं की। चुनाचे ज़ाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा से पैदा हुआ, और उसके फ़िरका के हक़ में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। जब मलिकिसिदक की मानद एक और ऐसा काहिन पैदा होने वाला था जो जिस्मानी अहकाम की शरीयत के माफिक नहीं बल्कि गैर फ़नी ज़िंदगी की क़ुव्वत के मुताबिक मुकर्रर हुआ, तो हमारा दावा और भी साफ़ हो गया। और फिर जाकर 8वें बाब में कहता है उसकी पहली आयत में, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दानी तरफ जा बैठा है। वो मक़दिस और हकीकी खैमा का खादम है जिससे खुदा ने खड़ा किया, ना कि इंसान ने। जो लावी की कहानत वाले लोग थे वो क्योंकि 5वें आयत में लिखा है जो आसमानी चीज़ों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं, ठीक है ना। वो सब कुछ जो ज़मीन पर थे वो लावी, जो फिज़िकल रैल्म में कर रहे थे कहानत, वो लावी और उसके बच्चे थे, यानी कि हारून वगैरह और उसकी नस्ल के लोग। लेकिन जो असल कहानत, जो आसमान में कहानत है, आसमानी हैकल तो असल हैकल है ना, वहाँ के खैमा जो है वो असल है, तो वहाँ पर जो सरदार का है वो खुदा यीशु मसीह है। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ कहानत है। फिर लिखा है कि मगर अब उससे बेहतर खिदमत पाई जिस कदर उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा जो बेहतर वादों की बुनियाद पर कायम किए गए। क्योंकि अगर पहला अहद यानी कि लावी की कहानत बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता, बस वो उनके नुक्स बताकर, उनके किनके, लावी के घराने के। और वो कहता है कि अब जो है वो एक मैं नया अहद बांधूंगा, और उस अहद के तहत जो है वो सालिम का बादशाह यानी खुदा यीशु मसीह की कहानत जो है वहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इब्राहिम ने दैय की थी तो जो छोटा है वो बड़े को दैय की देता है, जो रुतबे में कमतर है वो अफजल को दैय की देता है। तो उसी में हम देखते हैं कि क्योंकि इब्रानियों में लिखा हुआ है कि तब उसकी ब्लड लाइन में लावी ने और हारून ने तो बाद में आना था इब्राहिम की नस्ल में से, क्योंकि उससे इसहाक पैदा हुआ, फिर याकूब, और फिर याकूब के 12 बच्चे पैदा हुए, उनमें से लावी भी एक था। तो इब्राहिम ने सबमिट किया, दैट मीन्स कि लावी की कहानत जो कि यहूदियों की कहानत है, इसराइलियों की, वो रुतबे में कमतर है, और जो मसीह की कहानत है वो रुतबे में अफसल है, क्योंकि वो ज़मीनी है, मसीह रूहानी और आसमानी है। और हम जो कहानत में हैं, हम जो मसीही लोग, हमें भी कहा गया कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम, बरगुज़ीदा नस्ल हो। तो हमारी कहानत को अफसल इसलिए कहा गया कि हम लावी के घराने की कहानत में नहीं, हम मलिकिसिदक की जो तरीक़ाकार है, मलिकिसिदक की जो पैरवी है उसकी कहानत में चल रहे हैं, क्योंकि वो रूहानी है। हमारी कहानत, हम भी उसी हैकल में खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो हैकल ज़मीन वाली नहीं है, आसमानी हैकल के। इसलिए कहा गया कि तुम ज़िंदा खुदा का मक़दिस हो, खुदा का रूह तुम में बस है। हैकल भी हम बन गए, और फिर काहिनों का फ़िरका भी हम बन, शाही काहिनों का फ़िरका। तो ये बेसिकली मलिकिसिदक जो है वो यीशु मसीह हैं, और यहाँ पर इब्राहिम ने सबमिट किया। और पहली जो होली कम्युनियन नज़र आती है, रोटी और मैल आया, लिखा है कि वो खुदा ताला का काहिन था, यानी कि पहली जो कम्युनियन है जो कि मिली वो इब्राहिम को मिली। तो एक तरह से नस्ल इब्राहिमी को जो है वो होली कम्युनियन में शामिल कर लिया गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि रूहानी नस्ल इब्राहिमी को मसीह यस्सु ने आखिरी फसा के मौका पर हमें भी उस कम्युनियन में शामिल कर लिया, और उसने कहा कि ये रोटी और ये मैं, जो इसको खाएगा वो हमेशा तक जिंदा रहे। लिखे ना, जो मेरा बदन खाता है और खून पीता है, और मेरी यादगारी के वास्ते ऐसे ही किया करो। तो यहाँ पर हम ये सब कुछ देखते हैं। ये बहुत ही गहरी तालीम है। ऑब्वियसली जो हमारे जो इस जो आज की ट्रांसमिशन है वो उसके मुतहम्मल नहीं हो सकती कि हम इसको और ज़्यादा गहरे में लेकर चलते ही चले जाएं। हालांकि ये बहुत ही खूबसूरत और डिटेल्ड बातें हैं, लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आखिरी ज़माने में जब हैकल बनाई जाएगी तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि हैकल को रिप्लेस कर दिया खुदावंद यीशु मसीह ने, ठीक है ना। तो अपने आप को भी हैकल कहा। तो
अब आखिरी ज़माना में जो हैकल बनाई जाएगी वो मुखालिफ मसीह बनवाएगा या उसकी इजाज़त से होगा, और उसमें जो कहानत है वो लावी की कहानत दोबारा, और कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। तो अब चूँकि ये सब कुछ ऐसे होगा तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होगी कि हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें। हम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें, हमारे लिए तो अफसल कुर्बानी, अफसल कहानत ऑलरेडी मौजूद है। तो हम जो है वो कमतर की तरफ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ हमें नज़र आती है कि जो आखिरी ज़माने की हैकल है वो जो कि मुसीबत के दौर की हैकल है, वो गिरावट की हैकल है वो, क्योंकि यहूदी अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को नहीं अपना निजात दहिंदा और अपना ब्लेसिंग जो है वो मानते, अपना मसाया मानते। तो वो फिर मुखालिफ मसीह को अपना मसाया थोड़ी देर के लिए मान कर चलेंगे। लेकिन फिर जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाएंगे और 1000 साल बादशाही का आगाज़ होगा, तो उसके दौरान फिर एक और हैकल बने, जो एक्चुअल थर्ड टेम्पल है वो बनेगा। उसका ज़िक्र जो है वो ज़िक्रिया के किताब में उसके 6ठे बाब में लिखा हुआ है, उसकी 12वीं आयत में। उससे कह के रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है। ये खुदा यीशु मसीह की बात हो रही है, क्योंकि लिखा ना कि यस्सी के तने से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी, तो एक कॉम्पल निकलेगी और उसमें से शाख पैदा होगी। वो खुदा यीशु मसीह की बात है। लिखा है कि उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वो ही खुदावंद की हैकल को बनाएगा और वो साहिब शौकत होकर तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होकर, दोनों में सुलह सलामती होगी। ऑब्वियसली ये काहिन की जो बात हो रही है, यानी कि जो लावी की कहानत है वो भी उसके फिर अंडर आ जाएगी। और फिर लिखा है कि 15वीं आयत में और वो जो दूर के हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, ये इसमें मैं और आप भी शामिल हैं, क्योंकि ये जो दूर वाले लोग हैं, हम इसमें आकर क्या करेंगे कि खुदावंद की हैकल को तामीर करने में जो है वो हमें भी जो है वो बरकत अता की जाएगी कि 1000 साल बादशाही के अंदर जब ये फ़िज़िकल लेवल पे हैकल तामीर की जाएगी तो फिर उसमें हमें भी शामिल किया जाएगा। सो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। सो मलके सिदक के हवाले से फिर आगे जाकर पढ़ते हैं वापस हम। अगर पैदाइश की किताब जेनेसिस उसके 14वें बाब में पढ़ें तो लिखा है कि उसने बरकत दी इब्राहिम को, खुदा ताला की तरफ जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। जो मैं 20वीं आयत से पढ़ रहा हूँ कि मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब इब्राहिम ने सब का 10वां हिस्सा उसको दिया। अब ये चीज़ हमें ज़ाहिर करती है कि इन लोगों के पास खुदा के अहकाम पहले से मौजूद थे, और इब्राहिम ने क्या किया कि अपने माल का 10वां हिस्सा अता किया। अब इसी चीज़ में हम देखते हैं कि 28वें बाब में जब हम पढ़ेंगे तो याकूब ने भी यही किया था, और उसने वादा किया था कि मैं अपने माल का 10वां हिस्सा तो ज़रूर ही अता किया करूँगा। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने टाइद का हुक्म फिर आगे जाकर अता किया, और फिर लावियों को ये ब्लेसिंग मिली कि लावी जो थे उनको 10वां हिस्सा दिया जाता था, क्योंकि उनको कोई मिरास फ़िज़िकल लेवल पे नहीं दी गई थी, तो उनको हैकल अता की गई थी और हैकल की खिदमत, और उनको ये 10वां हिस्सा पूरा इसराइल देता था। तो टाइद जो है या दैयकी जो है, ये इसका ताल्लुक यहूदी से या हैकल से सिर्फ नहीं है, इसका ताल्लुक हमसे भी है, क्योंकि अगर इब्राहिम ने दी है तो हमें भी ये देनी चाहिए। और इसका ऑब्वियसली ये ब्लेसिंग जो है इसके बारे में बहुत डिटेल में हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा हमें खुदा के ज़ुर में लाना है, खुदा के घर में, और खुदावंद के नाम को जलाल देना, खुदा की बादशाही में अता करना है। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि इब्राहिम ने ये काम किया, और यही रीज़न था उनकी ब्लेसिंग का, यही रीज़न था याकूब की ब्लेसिंग का, यही रीज़न है कि आज यहूदी लोग जो हैं वो जो बड़े पाबंद हैं इस चीज़ के, तो वो चाहे वो मसीह को नहीं मानते, लेकिन दुनियावी तौर पर देखा जाए तो उनकी बरकतों का रीज़न ये भी है कि वो अपने जो है वो 10वां हिस्सा वो निकालते हैं। और हम मसीहियों को भी जो है ये काम करना चाहिए, और अपने कलीसियाओं को, खादमों को, और अपनी जो जहाँ से हम सीखते हैं, बरकत पाते हैं, उनको जो है वो ब्लेस हम कर सकते हैं। और उसका जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदावंद हमें ब्लेसिंग देकर करेगा, क्योंकि लिखा है कि मुझे आज़मा कर देखा। हालांकि बाइबल में हमें लिखा है कि आज़माना नहीं है खुदा को, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे खुदा ने कहा था कि तुम मुझे आज़मा कर देखो। आखिरी चंद आयत 21वीं आयत में लिखा है कि सदूम के बादशाह ने इब्राहिम से कहा कि आदमियों को मुझे दे दे और माल अपने लिए रख ले। पर इब्राहिम ने सदूम के बादशाह से कहा कि मैंने खुदा ताला आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम खाई है
कि मैं ना तो कोई धागा, ना जूती का तस्मा, ना तेरी और कोई चीज़ लूँ, ताकि तू ये ना कह सके कि मैंने इब्राहिम को दौलतमंद बना दिया। जो उसके जो जवानों ने खा लिया और उसके आदमियों के हिस्से के जो मेरे साथ गए थे, अनीर और अस्काल और ममरे अपना अपना हिस्सा लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं कि ये भी एक स्पिरिचुअल प्रीसेप्ट हमें नज़र आता है। जैसे हम ज़बूर में गाते हैं कि खामा ना ओना दे सवादले खाने, और हम एक ज़बूर 141 में ये गाते हैं। तो गुनाह की बदी की दौलत में, चाहे वो हमारे लिए मालिक गनीमत क्यों ना हो, या वो इब्राहिम ने जितना वहाँ पे एफ़र्ट की थी, अपनी जान जो है वो जोखम में डाली थी, तो टेक्निकली वो सदूम का बादशाह वो कह रहा था ना कि ये ले लो हमसे, पैसे ले लो, ये सारा कुछ, तो इसकी कीमत मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ। तो लेकिन क्या है कि इब्राहिम ने कहा कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मेरी कुमक खुदावंद की तरफ से है, मेरी मदद खुदावंद की तरफ से है। तो हम वो कैरिड अवे नहीं हो गया। एक और चीज़ हम ये देखते हैं कि वो जो जीत थी वो प्राइड में या उसके दिमाग में जो है वो गरूर बन के नहीं समा गई कि हुण मैं तो सब तो स्ट्रांग हो गए, ये सारे मेरे अब नीचे लग गए हैं और ये सब जो है वो मेरे ताबे हो गए हैं, तो मैं इनको, तो यही काम जो था वो दूसरे लोग कर रहे थे, दूसरे बादशाह जिन्होंने हमले किए थे वही तो माल लेके गए थे। तो अगर ये भी जो है वो इब्राहिम भी यही काम करता तो फिर वो दुनियादारी के अंदर वो भी आ जाता। लेकिन इब्राहिम को पता था कि उनका जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है वो खुदा है और इंसान नहीं है। तो हमें क्या करना है कि उन लम्हात में जब इंसान फ़तह के नशे में होता है या फ़तह के हालत में होता है, तो एक एड्रेनलिन वैसे ही आपकी बॉडी में होता है, उस वक्त इंसान बड़ा प्राइड का शिकार हो सकता है। वो कह सकता था कि जी मैंने किया, जो मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो 5 बादशाह हार गए जिनसे ये अकेला जाके 300 लोगों के साथ इसने जाके उनको बिल्कुल ही उड़ा के रख दिया, और वो कह सकता था कि जी हाँ जी मैनू हुण बादशाह बना दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बाइबल में लिखे कि जो सबका खादम बनेगा वही सबसे ऊपर और आगे होगा। सो हमें क्या करना है कि हमें ब्लेसिंग्स को इसी तरीके से लेना है जैसे बाप इब्राहिम ने लिया, और दूसरों की मदद करनी है, चाहे मदद करने को दिल कई दफ़ा ना करे, या चाहे किसी ने हमारे साथ ज़्यादती की हो, हमें फिर भी खुदा खौफी को लेके चलना है। और हमें खुदावंद के खादमों को और खुदा की बादशाही को हमेशा सामने रखना है। जैसे और खुदावंद अपने बेटे को भेजेगा, और जैसा कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों को माने तो मैं आऊँगा तुम्हारे घर और तुम्हारे साथ बैठूंगा, बाप और मैं मिलकर तुम्हारे साथ रफ़ाकत रखेंगे। ये चीज़ यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने कही थी। आपको जल्दी से पढ़ के सुना देता हूँ। और यही चीज़ जो है वो यहाँ पर जो है वो ब्लेसिंग नज़र आती है। और अगर हम यूहन्ना की इंजील में देखें, उसका 14वां बाब है और उसकी 23वीं आयत। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे और वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। बाप और बेटा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटा आया और उसने बाप का जो है वो नाम लेकर उसको बरकत दी और सुकूनत की, इसीलिए इब्राहिम फिर खुदा का दोस्त कहलाया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद अपना फ़ज़ल इसी तरीके से हम पर करता है। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत है और आपके साथ हो। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है या कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, और आप उस क्वेश्चन के वसीला से या कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप अगर टिकटॉक पे हैं, नीचे कमेंट्स के ज़रिए से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ज़ूम पे अगर कोई इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी कन्फ्यूजन या कोई ऐसी कमेंट्स हैं, आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम टू शेयर। उसके बाद फिर हम अपनी स्टडी के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। आइए हम आखिर में दुआ करें। खुदावंद तेरी हुज़ूरी में आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आज खुदावंद जो कुछ हमने सीखा, तो हमें तौफ़ीक दे कि हम रूहानी तर्ज़ ज़िंदगी को लेकर चलें। और ऐ खुदावंद, हम जैसे तूने बाप इब्राहिम को ब्लेस किया, फ़तह बख्शी, और उसके दिल को तूने बड़ा किया, और उसको ये तूने खुदावंद उनको तूने ये ब्लेसिंग अता की कि वो हर वक्त हर बात में हमेशा
तुझ पर रिलाई करते थे। खुदावंद इस तरह हमें भी तौफीक दे कि हम हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो चैलेंजिंग है, चाहे वो मुसीबत की है, हम हमेशा तेरे हाथों की तरफ देखें और तेरे ही हाथों से बरकत को रिसीव करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज़ हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर अब तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ होते रहे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस ट्रांसमिशन को ज्वाइन किया है। और हर वीक बुध को हम जूम पर इस स्टडी को करते हैं। आप जूम पे भी आ सकते हैं, आप टिकटॉक पे हमें लाइव देख सकते हैं, फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं। बाद में यही स्टडी यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, आप उधर भी इस स्टडी को देख सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। Thank you. God bless you all.